Audio Jungle। सरकार में तो कानून में ऐसा संशोधन करेंगे, संविधान को संशोधन करके आपका वोट का अधिकार भी छीनने जा रहे हैं। तो ये गलती मत करना। और प्रदेश ने देश और प्रदेश की राजनीति करवट लेने जा रही है। मैं जानता हूं जो चेहरे मेरे सामने बैठे थे, जिन चेहरों पर खुशियां हुआ करती थी, आज वो मुरझाए हुए हैं। इसका कारण मैं जानता हूं कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की बाईं बगल में बने लाल पत्थर के दफ्तर में बैठने वाला प्रधानमंत्री आपके बीच का नहीं है। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश की सत्ता की गद्दी पर बैठने वाला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपके बीच का नहीं है, क्योंकि इन प्रमुख जगहों पर प्रमुख व्यक्ति की कलम देश और प्रदेश की जिस दिशा में दौड़ती है, उसी दिशा में देश और प्रदेश की तकदीर बदलती है। और जब तक वो कलम आपके हाथ में नहीं होगी, इस देश का, समाज का भला नहीं कर सकते आप और हम लोग। साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से कहना चाहता हूं, और नवनिर्वाचित हुआ है विधान परिषद सदस्य की हैसियत से कहना चाहता हूं। पहले भी मुझे मौका मिला, सरकार में भी हम लोग रहे, हमने भी सरकार चलाई, लेकिन इतनी बेईमानी और इतनी जाति, इतनी गुंडागर्दी हमने कभी जीवन में नहीं देखी। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसके पीछे सीबीआई और ईडी लगा देते हैं। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। हमारे नेता को, अखिलेश जी को सीबीआई का नोटिस भिजवा। क्या इसको बर्दाश्त करेंगे हम लोग? और वो सब आपके, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली 19 तारीख 19 अप्रैल इतिहास लिखने जा रही है। कैराना तो जीतेंगे ही, बगल की मुजफ्फरनगर और सहारनपुर भी जीतेंगे, और बागपत भी जीत के कगार पर है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बगल में हमारा प्रदीप सैनी लड़ रहा, दीपक सैनी लड़ रहा बिजनौर से, भाई हरेंद्र मलिक जी लड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर से, यहाँ इकरा हसन जी लड़ रही है। वहां पर हमारा ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी है बागपत में। कोई सीट ऐसी नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं, ये भाजपा मुक्त जिला है। पिछले चुनाव में 2022 में 3 की 3 जीती थी हमने, सभा कर लगा भाजपा का। आपने बताओ क्या तक नहीं किया था। बगल का जिला है मुजफ्फरनगर, हमारा पहले एक ही जिला था। 6 सीट है, 6 में से 5 हमने जीती थी, केवल 1 जीत पाई थी, और इनका उस पर भी खाता नहीं खुलेगा, ये गारंटी के साथ कहते हैं। और असल बात बता दूं, कश्यप, सैनी, प्रजापति, पाल, यही तो बीजेपी थी। अभी हमने इनके नीचे सारे निकाल लिए, खोखे रहेगा, खोखा खाली खोखा। इन्हें का हैसियत का पता लग गया कि चुनाव कैसा हो, और इस चुनाव में 36 बिरादरी का वोट मिलना। आपको याद होगा कि 13 महीने किसान दिल्ली की सरहद पर बैठा रहा, बॉर्डर पर बैठा रहा। 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को 2 मिनट का समय निकाल करके किसानों से बात करने का मौका नहीं मिला। किसान की आय दोगुनी करेंगे, दोगुनी तो नहीं हुई। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवान सड़कों पर घूम रहा है, 4 बजे दौड़ लगाता है सड़क पर, पेपर की तैयारी करता है, और जब पेपर होता है तो आउट करा देते हैं। नौजवान फिर देखता रहता है, इतना उम्र निकल जाएगी। एयरपोर्ट भेज दिया, हवाई जहाज भेज दिया, रेल भेज दिया, सारा पूंजीपतियों को प्राइवेट। Audio Jungle।